तो लेके चले अति संक्षेप में कुछ ही समय के लिए कि गंगा की शादी कब हुई थी और कैसे हुई थी, किसके साथ में हुई थी। ये कहानी हमें मिली है महाभारत से। और आंगन की छवि अधूरी थी पर रानी भी हैरान भई। गौरव बहुत सुंदर। भाई आंगन की छवि अधूरी थी पर रानी भी हैरान भई। समझ नहीं आई। हाँ, क्या लीला है नारायण की, क्या लीला है नारायण की जो नहीं देखने में आती है। कोई दुखी रहता कोई सुखी नहीं, आगे की सब कहानी है। महाराज प्रतीक के घर में मेरे साथियों सुंदर उनकी दुल्हन है और लेकिन उनके घर में संतान नहीं है। और हकीकत बात है लला गौरव, चाहे घर में कितना ही धन हो, चाहे कितनी बिल्डिंग बनी हो, लेकिन जब तक कोई घर में एक बेटा या बेटी नहीं हो तो दुनिया वाले क्या कहते हैं, अरे ये तो बांझ है और इसका पति निबल है, चाहे काम का मेहतर भी मिल जाए। लेकिन मैंने सोचा और देखा लला कि आज के संसार में और कोई न सुखी है लला, और अपनी अपनी किस्मत है जो हमारी लिखी है। पर अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है। ओ लला, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से, और कोई दुखी संतान कोई संतान से। कोई दुखी अपमान से कोई
था यही है गौरव, पर किसी न किसी बात में दुखी है। क्या लीला है नारायण की, किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है, किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है, किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है, किसी के पास धन है तो उसे भूख नहीं है, किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है, बेचारा सारे दिन दर की भीख मांगता है, तब अपने बेटा और बेटी का लालन पालन करता है। किसी के पास में 10-10 लड़कियां हैं, किसी के पास में एक बिटिया भी नहीं है। क्या लीला है भगवान की, कि आज के संसार में, कि आज के संसार में कोई न सुखी है, पर अपनी अपनी किस्मत है जो हमने लिखी है। महाराज प्रातीक के घर में कोई संतान नहीं है, तो महाराज सोच रहे हैं कि अब हम क्या करना चाहिए। उसी समय बांदी बैठी थी पास में रानी के, और रानी हाथ जोड़ के बांदी से कहने लगी, बहन बांदी मेरी बात सुनो। इसी समय और कुछ ही घड़ी में मेरे पिया के लिए यहाँ बुला लाओ। बांदी कहने लगी, क्या कारण है? बोली, ऐसे नहीं, अब चली जाओ और सुनो भैया। अरे बांदी लई बुलाई और कई समझाई चली निकजारी, और मेरे सैया को बुलाई की मैं लगी बहनाला। पिंटू भ्राता, अरे बांदी लई बुलाई, अरे बांदी लई थी बुलाई गई समझाई चली निकजारी, चली निकजारी, मेरे सैया को बुलाई थी महल में बहनाला, मेरे सैया को बुलाई थी महल में बहनाला रे। अब तो यादव दे पाए सुनाई चल गई वाली रंग महल है। अब दुबई वाली बुई वाली बाजी लगा बरगाई हाथ जोड़ी की महाराजा से। अब जो गई वाली बुई वाली बाजी लगी थी बराबरी जोड़ी की महाराजा से ऐसे कहने लगी समझ आई रानी
रंग महल से जब बांदी चली मेरे नौजवान साथियों, आज महाराज के पास में आ जाती है। प्रातीक के सामने हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज आपके प्राण प्रिय ने आपको याद किया है। प्रातीक कहने लगे, ये बताओ, अरे हम वैसे ही रोज आते हैं, आज का कोई निमंत्रण है या कोई दावत है, सो हमें याद किया है। बांदी कहने लगी, महाराज इस बात को मैं नहीं कह सकती, नहीं मुझे मालूम, तुम्हारे लिए इसी समय बुलाया है। प्रतीक कहने लगे, ठीक है हम आ रहे हैं, तुम जाओ। बांदी वहां से चली आई साथियों। जब बांदी आई और आने के बाद रानी को सारी सूचना बताई, इधर महाराज प्रतीक अपनी कचहरी को बंद करके और चली ही। जैसे ही आए तो अपनी प्राण प्रिय को देख करके एकदम उदास हो गई। रानी कहने लगी, पिया तुम नहीं जानते हो, आज मैं जब सुबह दरवाजे पर झाड़ू मारने गई थी, यानी निकल के गई थी, तो एक गांव का मेहतर मुझे देख करके पीठ फेर के उल्टी झाड़ू करके खड़ा हो गया। कहता है, अरे तू तो बांझ है और तेरा पिया नेबल है। एकदम रो करके बोली, पिया इतने दिन नए संतान भई, गौरव इतने दिन नए संतान भई और सब दुनिया हंसी उड़ाई रही है। तुम्हारे लिए दुनिया निबल कहा रही है, मेरे लिए बांझ कहा रही है, और ऐसा करो अब इस आंगन में हम नहीं रहेंगे। महाराज बोले, तुम नहीं जानती हो, पागल हो गई हो, मेरी बात सुनो। अरे ये तो कर्मों की खेती है, दिलाने पर बेटा क्या हाथ बटाता है। कहने लगे महाराज प्रतीक, ये तो कर्मों की खेती है, जो जैसा फल बोएगा वैसा उसे अवश्य मिलेगा। आज मेरे साथियों एकदम प्रतीक कहने लगे, सुनो हमारी बात सुनो, हम तुम दोनों लोग जंगल में चलते हैं। और इतना ही नहीं, मंत्री को आदेश दिया, और क्या हुआ गौरव, अरे सोमरे श्री गद्दे सारे
हमारे दास शेष महेश मनायो। महाराज प्रतीक ने और माता पिता को सुमिरन करी कीतेगा हाथ उठायो। मनायो तो माता पिता को सुमिरन करके देगा हाथ उठा। तो माता पिता को सुमिरन करके देगा हाथ। और क्या घोड़ा पे बहु सवार सुनो सरदार न बिलम लगा। पे बहुत सवार सुनो सरदार न विलम लगाए। जब विगत बनी में आए राजा घुस आए। क्या देखा एक हिरना है और कर से धनुष को ले लिया और धनुष पर बाण चढ़ा लिया और मुसमृगा के पीछे पड़ गए। इतना ही नहीं साथियों हुआ क्या हिरना के भूगो रे हिरना हिरना लगो है बराबरी संजय की जीवरे लपेटा और फिर बरनी है मेरे पिंटू भैया की अपने भैया के बैठी है पास जीवों के पिंटू भारत में कृपा करे भगवती माँ है संजय चेतन रह गायकी सुना
आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज वो महाराज प्रतीक जिस समय में अर्धांगिनी के जंगल में पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद में महाराज प्रतीक ने एक बट के नीचे बैठ करके और भजन किया। और भजन करने को जब प्रभु के नाम में चिंतित हो गए मेरे साथियों, भजन किसका किया गौरव? के कीनों और गंगा जी से ध्यान, अरे बरा से सीधा बरसे सी बन में, अरे बरसे सी बीत गई बन में। वीरे गंगा जी के सिनप भजन में, ने रटने लगाई। अरे जंगा फोरे बजने आए, महाराज प्रतीक उनकी अर्धांगिनी, अरे जंगा फोरे काबज में आए। नाय सब तन की याद भूलाए, कीनो गंगा मां से ध्यान, रे दोनों ने नृत्य लगा। प्रगट भई गंगा महतारी, राजा की भक्ति को देख करके बड़ी खुश हुई। अरे प्रगट भई गंगा महतारी, और राजा से